क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम पता है तो ये अभी नहीं, 9th में नहीं, आप 10th भी करोगे। मिड पॉइंट थ्योरम आपका यूनिवर्सली बहुत ज्यादा यूज होती है और बिल्कुल आपके माइंड में होनी चाहिए, आपके किसमें। अभी इसको मिड पॉइंट थ्योरम हम करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब है कि एक उन्होंने ट्राइंगल दिया, उन्होंने कहा डी और ई इन दो साइड के मिड पॉइंट्स उसने आपको गिवन दिए हुए हैं और उसने आपसे कहा है कि जो ये मिड पॉइंट को टच करने वाली ये लाइन है डीई जो है वो इसकी थर्ड लाइन, क्योंकि ए बी और ए सी पर तो ये दो मिड पॉइंट्स हैं, तो उसकी बची कौन सी थर्ड लाइन बीसी। तो इस बीसी के ये पैरेलल है और इसका डीई जो है वो हाफ है बीसी का, डीई जो है वो हाफ है। तो आपको गिवन क्या है इसके अंदर, ट्राइंगल ए बी सी। आपको गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स। आपको प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, प्रूफ आपको करना है डीई पैरेलल किसके है, बीसी के, और डीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, ये आपको प्रूफ करना है आपका। अब इसके अंदर आपको प्रूफ, अब इस ऐसे केस के अंदर हम जब भी ज्योमेट्री करते हैं या तो आपको गिवन का यूज करते हो या आप उसके लिए क्या करते हो, कंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ता है। अब इसके अंदर हमें ऐसा तो कुछ नहीं नजर आ रहा है जिससे हम इसको करें, तो हम क्या करते हैं, हम एक लाइन लेते हैं सी एफ, कुछ भी आपकी मर्जी है, आप जो भी नाम दो उसे। अब यहाँ पे मैंने इसे कहा कि थ्रू सी, मैंने इसे क्या लिखा, थ्रू, आपका कंस्ट्रक्शन करी, कंस्ट्रक्शन मैंने करी इसके अंदर, थ्रू सी ड्रॉ। अब यहाँ पे सी एफ पैरेलल आपके पास ए बी, हमने इस सी एफ को किसके पैरेलल बनाया है, इस ए बी के पैरेलल बनाया है, ठीक है। और एक्सटेंड डीई टू एफ, एक्सटेंड डीई टू एफ, राइट। तो इसको मैं इससे ज्वाइन कर देती हूँ, डीई को एफ तक ज्वाइन कर देती हूँ। अब मुझे दो ट्रायंगल मिले, अब आपको क्या दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, ट्रायंगल ए ई डी और ट्रायंगल सी ई एफ। आपको ये दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, ट्रायंगल आपने प्रूफ के अंदर लिखा, इन ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल सी ई एफ। इसके अंदर आप नंबरिंग कर देंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपको पूरा। कई बार बच्चों से गलती हो जाती है। आपने इसमें बोला एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1। अब ये आज अब तक आप 9th का इतना पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा कि ये यहाँ से एक लाइन एंगल इस साइड और एक साइड, तो उसको क्या बोला जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब अगर आपके पास सी एफ और यहाँ पे ए बी ये पैरेलल थी, ये आपका ट्रांसवर्सल आया यहाँ पे 3 और 4, ये बी ए, हमने ये जो कंस्ट्रक्शन करी थी सी एफ, ये दोनों लाइनें सी एफ और ए बी पैरेलल थी, तो ये क्या बना रहे हैं आपके पास, ऑल्टरनेट, जेड की शेप होती है तो क्या बनता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। उसके बाद आपने ए ई इज इक्वल टू सी ई, क्यों है, ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट। अगर ये हुआ तो ट्रायंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ई एफ के। अब तुमने देखा कि ये जो दो एंगल हमारे इक्वल हो रहे हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड आ रही है, तो इसको क्या बोला जाएगा, बाय ए एस ए। किससे हुआ, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंट रूल, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंट रूल। अगर ये कॉन्ग्रुएंट रूल से हुआ तो आपके पास क्या आएगा, डीई इज इक्वल टू ई एफ, डीई इज इक्वल टू ई एफ बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। इसको आपने 1 बोला। उसके बाद आपके पास क्या हो गया, डीई इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू, क्योंकि आपकी ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये तो ऑलरेडी इक्वल थी, और एडी किसके इक्वल होगी, सी एफ के। एडी इज इक्वल टू सी एफ, ये भी किससे हुई, बाय सी पी
सी टी, ये आपने इसको 2 ले लिया, लेकिन आपने देखा कि बट ए डी किसके इक्वल है, ए डी किसके इक्वल है, बी डी के। क्यों? डी इज द मिड पॉइंट। क्यों था? डी इज द मिड पॉइंट। इसको आपने 3 लिया, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3 में आपने देखा ए डी दोनों में आ रहा है, इसका मतलब बी डी किसके इक्वल हुआ, सी एफ के। इसको आप बी डी किसके इक्वल हो गया, सी एफ के, राइट। इसको आपने 4 लिख सकते हो, अपनी मर्जी है, बिना लिखे भी आप कर सकते हो कि बी डी इज इक्वल टू सी एफ हो गया। अब यहाँ पे बी डी पैरेलल सी एफ है, बी डी पैरेलल किसके है, सी एफ के है। क्यों है? क्योंकि हमने लिया था ए बी पैरेलल सी एफ, हमने लिया था ए बी पैरेलल सी एफ, तो बी डी इज अ पार्ट ऑफ ए बी, तो हम उसके पार्ट को भी वो पैरेलल होता है। ए बी पैरेलल किसके, ए बी पैरेलल सी एफ था, इसलिए बी डी पैरेलल किसके हुआ, सी एफ के पैरेलल हुआ। तो आपके पास ये पैरेलल होने पे अब आपके पास एक रूल आता है जो आपका 8.1 में उसमें करते हो कि अगर किसी इस क्वाड्रिलेटरल बी डी एफ सी के अंदर अगर ये साइड आपकी ये साइड इस साइड के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ये क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड बी डी एफ सी आपके पास अपोजिट पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट पेयर इज इक्वल and parallel. So BDFC is a parallelogram. Parallelogram. ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। ठीक है। ये अगर BDFC इज अ पैरेललोग्राम हुआ तो ये लाइन इस लाइन के तो पैरेललोग्राम हो गया, तो अब इसकी ये वाली साइड इस साइड के भी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, DE पैरेलल किसके हो गया, BC के। यहां आप लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे DF पैरेलल किसके था, BC के, तो DE उसका पार्ट है। उसके बाद आपने इसका लिखा DE के अंदर आपके पास DF इज इक्वल टू BC। DF में आपके पास दो चीजें आ रही हैं, DE प्लस EF इज इक्वल टू BC। अब DE और EF दोनों इक्वल है, हमने यहाँ पे करा था DE और EF दोनों इक्वल है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2DE इज इक्वल टू BC। DE कितना हो गया आपके पास, हाफ ऑफ BC। अब यहाँ पे आपने क्या करा था, ये पैरेलल था, इसको आप 5 नंबर दे दो, इसको 6 दे दो। फ्रॉम 5 and 6 प्रूव हो गया कि आपके पास DE जो है वो पैरेलल है। फ्रॉम 5 and 6 DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC और DE पैरेलल टू हाफ ऑफ BC। हैंस मिड पॉइंट थ्योरम इज प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके लिए आप कमेंट्स का आपके का इंतजार करूंगी। नमस्कार बच्चों।